आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग हमारे अतीत भाग फर्स्ट इतिहास कक्षा 6 आरबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी की जो बुक्स अभी कक्षा 6 में चल रही है उसके टॉप 30 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आप भी अपनी जो तैयारी है मेरे साथ रखिए और एक साइड में 1 से लेकर 30 तक आज सुपर 30 ही बनाई है मैंने ताकि समय ज़्यादा जाया ना हो आपका। तो बुकलेट बनाइए, साइड में एक आंसर शीट बनाइए और उसमें मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर भी चेक करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को संग्रह करने वाले लोग क्या कहलाते थे? अ कृषक, बी व्यापारी, सी संग्राहक, डी पटवारी। तो इसका आंसर आप लोग एक बार सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा? संग्राहक। सही आंसर क्या होगा भाई? संग्राहक। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर संग्राहक होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वह कहाँ स्थित थे? अ विंध्य के उत्तर में, बी विंध्य के दक्षिण में, सी कृथर के पहाड़ियों में, डी पूर्वी घाट पर। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना, विंध्य के उत्तर में। सही आंसर कौन सा होगा भाई? विंध्य के उत्तर में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? अ संस्कृत, बी तमिल, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका आंसर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे मतलब। तो बताओ आप लोग, लगाओ अंदाज। तो ध्यान रखना प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे मतलब, है ना, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये रहा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब कि ऐसा पर्सन जो अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करता है, पुराने समय में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो है वैज्ञानिक क्या कहलाता है? ऐसा इंसान मतलब, ए इंजीनियर, बी पुरातत्वविद, सी जासूस और डी संग्राहक। तो ध्यान रखना ऐसे लोग आर्कियोलॉजिस्ट या फिर पुरातत्वविद कहलाते हैं मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 5 कि संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? वेदांग, ऋग्वेद, उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा की जो आरंभिक कृति है वो है ऋग्वेद। ध्यान रखना ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति मानी जाती हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पूर्व और डी मध्य भारत में मतलब। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा, आप सोचो एक बार, लिख के बताओ कहीं पे या लिख लो आप मतलब। तो ये ध्यान रखना आपको उत्तर पूर्व में, कहने के मतलब अगर ये भारत का नक्शा है आपका, ठीक है ना, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, इधर वाली डायरेक्शन, और ये पूर्व या मतलब यहाँ पे जैसे उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, 7 पे कि अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हुए हैं? ए पत्थरों के औजार, ऊपर भी है ना, ये नीचे भी सब जगह औजार है मतलब। ए पत्थरों के औजार, बी लकड़ियों के औजार, सी हड्डियों के औजार और डी उपयुक्त सभी। तो 7th में ध्यान रखना पत्थरों के जो औजार है वो आज भी बचे हुए हैं मतलब। तो इस क्वेश्चन को आप सही आंसर होगा पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार और बहुत सारे एग्जाम में आया गया, ये भी ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में और बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। तो ध्यान रखना इसका सबसे जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे आता होगा आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये 6ठी का क्वेश्चन है। तो आप लोग तो रीट की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड एसआई, सेकंड ग्रेड या पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, उन लोगों की तैयारी कर रहे हो जो बीए बीएससी पास हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान सा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ए में गाय, बी में भेड़, सी में बकरी और डी में कुत्ता। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है कुत्ता, बिल्कुल सही, आपका जो गेस था वो एकदम सही था मतलब। अब अगला क्वेश्चन
कि बुरझोम कहाँ स्थित है। ए वर्तमान पंजाब में, बी वर्तमान कश्मीर में, सी वर्तमान नेपाल में, डी वर्तमान अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है, क्या है भाई सही आंसर? इसका सही आंसर है वर्तमान कश्मीर में। तो इसका ये भी सही आंसर है वर्तमान कश्मीर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोलन दर्रा के पास स्थित स्थान कौन सा है? बुरझोम, भीमबेटका, मेहरगढ़, चतालह्यूक। तो ध्यान रखना 10वें का सही आंसर एक बार आप सोच लो, मेहरगढ़। 10वें का सही आंसर क्या होगा भाई? मेहरगढ़। और अगर कहीं ध्यान रखना मेहरानगढ़ का नाम आए तो वो अपने जोधपुर का किला है भाई, ध्यान रखना है ना, जोधपुर का किला है जिसे राव जोधा ने बनाया था, तो वो मेहरगढ़ है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 11। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 4,000 साल पहले। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है भाई 10,000 साल पहले। सही आंसर क्या है इसका? 10,000 साल पहले। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर 10,000 साल पहले माना गया है नवपाषाण काल का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई थी? मतलब इन निम्नलिखित में से किस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी? तो ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी धोलावीरा। तो 12वें का आंसर होगा, सही आंसर होगा कौन सा होगा? लिख के बताओ आप लोग। बिल्कुल सही आंसर इसका बी होगा, हड़प्पा होगा, ठीक है ना। इन चारों नगरों में से सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। महान स्नानागार निम्नलिखित में से किस शहर में मिला? तो ध्यान रखना महान स्नानागार ए कालीबंगा, बी चन्हूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो और डी लोथल। तो इनमें से कहाँ पे मिले थे मतलब महान स्नानागार? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है भाई मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो पे फिल्म भी बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन ने अभिनय किया था मतलब, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा के लोग ओमान से किस तत्वों का आयात करते थे? मतलब, ठीक है ना, आयात यानी वहाँ से मंगवाते थे। तो ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी टीन। तो 14वें का आंसर ध्यान रखना कि हड़प्पा के लोग ओमान से तांबा को आयात करते थे, मतलब तांबा को आयात करते थे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 कि धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान रखना इसका आंसर 1, 2, 3 और 4 का आंसर होगा सी। तो कितने नगर में बांटा गया है? 3 नगरों में बांटा गया है धौलावीरा को, ध्यान रखना मतलब ये आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला? जो बंदरगाह है वो कौन से शहर में मिला? अ सुरकोतड़ा, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ा और डी लोथल। तो 16वें का आंसर ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा हमारा लोथल, ये ध्यान रखना मतलब लोथल। और हाँ, बीच में मेरी आपसे गुजारिश है और ऐसे समझिए कि बड़े या छोटे भाई के नाते रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है और गुजारिश भी है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच साझा कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इस चैनल को व्यू कीजिए। ये मेरा दावा है कि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं और भी डालता रहूँगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरे भी व्यूज बढ़ेंगे और आपकी भी तैयारी बढ़ेगी। और मेरा वैसे टारगेट है अगले अपनी 31 तारीख से पहले 31 मार्च से पहले कि आपकी कक्षा 6 से लेकर 12 तक स्पेशली, या 12 नहीं हो तो 10 तक तो मैं पूरे सामाजिक विज्ञान मतलब एसएस और जहाँ तक हो सकेगा साइंस के भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑब्जेक्टिव मैं आपको इस YouTube वीडियो पे या ये इस YouTube प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और दोस्तों के बीच साझा करें, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब क्वेश्चन है हमारा कि 17 हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 4700 साल पहले, 3900 साल पहले, 2500 साल पहले और डी है 1400 साल पहले। तो ध्यान रखना हड़प्पा के नगरों की जो अंत की शुरुआत मानी जाती है वो 3900 साल पहले मानी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। चलो मैं आपको दो साथ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का समय जाया ना हो।
सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये तो बिल्कुल ही इजी सा आंसर है कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो ये बिल्कुल ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, ऋग्वेद सबसे। और कभी पूछ ले संख्या तो इनकी संख्या होती है 4, मतलब ध्यान रखना। मतलब 1900 क्वेश्चन है। सोम क्या है? ए वेद, बी पौधा, सी शहर और डी महापाषाण। तो ध्यान रखना, सोम क्या है भाई? सोम पौधा है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसका आंसर है भाई पौधा है, मतलब सोम पौधा है। अब हम क्वेश्चन नंबर, सोम वेद नहीं है ना, वो अलग बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था अ विश, बी दस्यु, सी आर्य, डी पुरोहित। तो इसका आंसर होगा अपने पास विश। तो ये ध्यान रखना, इसको विश कहा जाता था, मतलब ठीक है ना, ध्यान रखना पूरे समुदाय को ऋग्वैदिक काल में। 21वां क्वेश्चन है कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? अ 4700 साल पहले, बी 3900 साल पहले, 3600 साल पहले या 3000 साल पहले। तो 21वां का सही आंसर होगा अपने 3000 साल पहले। तो ध्यान रखना, इसका आंसर भी आपको 21 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर दिए हैं। तो 21 क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तेलुगु कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? मतलब अ बारोपीय परिवार की, बी तिब्बत बर्मा परिवार की, सी द्रविड़ भाषा परिवार की और डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार की। और वो सोम वाला जो क्वेश्चन था उसका एकदम सटीक सही आंसर है, आप ध्यान रखना, है ना, वो सामवेद है ना कि सोमवेद है। तो आप उसमें कन्फ्यूजन मत होना, वो पौधा ही है। और अगर आपको भरोसा ना हो, ऑथेंटिक नहीं लगे आपको, वैसे मेरे चैनल पे आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिलेगी। अगर यकीन ना हो तो आप 6ठी क्लास की इतिहास की बुक वापस देख सकते हो, ठीक है ना। 4था या 5वां पार्ट का ये सवाल है। मतलब तो द्रविड़ भाषा परिवार का, ये जो अपनी तेलुगु भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार की लैंग्वेज है। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो क्षेत्र में राजा का सहचर होता था वो क्या कहलाता था? मतलब सेनापति, महामंत्री, सारथी या पुरोहित। तो ध्यान रखना, जो राजा का सहचर होता था, जो दोस्त होता था रण में वगैरह या कहीं पे भी और पे भी, तो ध्यान रखना वो हमेशा क्या कहलाता था? सारथी कहलाता था। उसको क्या कहते थे? सारथी। युद्ध करना था लोगों की, स्पेशली रण क्षेत्र में। ध्यान रखना, रण क्षेत्र में जो राजा का सहचर होता था वो क्या कहलाता था? सारथी। क्वेश्चन नंबर 24 कि युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? तो ये ध्यान रखना, ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य और डी शूद्र। तो अपना युद्ध करना तो क्षत्रियों का ही कार्य है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय हमेशा युद्ध करने के लिए पैदा होते थे, या ये उनकी प्राथमिकता के कार्यों में शामिल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये रहे आपके सामने कि महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? ए फसलों पर लगाया गया कर, बी कारीगरों पर लगाया गया कर, सी व्यापारियों पर लगाया गया कर और डी अखेटकों पर लगाया गया कर। तो आप बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा भाई? फसलों पर लगाया गया कर उस समय का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर था, मतलब महाजनपद काल में। ध्यान रखना, जिसमें 16 महाजनपद थे और वो टॉपिक मैंने करवा दिया है। तो महाजनपद वाला टॉपिक आप मेरे वीडियो से देख सकते हो, उससे एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग, हाँ, तो ये फसलों पर लगाया जाने वाला कर था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयागराज और राजगृह। तो ध्यान रखना, इसका भी आंसर कौन सा होगा? राजगृह। तो ये 26 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब हम 27 और 28 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया, मंगोलिया, फारस और इटली। तो 27वें क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा? मैसिडोनिया का राजा था। 28वां में वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? तो ध्यान रखना, वैशाली जो मगध, अवंती, अंग और वजी। तो 28वें क्वेश्चन में ध्यान रखना, वैशाली किसकी राजधानी थी? एक बार पुनः सोच लेना भाई, वजी। किसकी थी? वजी। अब हम आखिरी 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का सफ़र या आज का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो यहीं पे समाप्त
करते हैं। वो क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अ बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनारा, डी वैशाली। तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा स्थान पर हुई थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। बुद्ध जुड़ा है तो 100% यहाँ से सवाल आएंगे। वैसे मैं कभी बुद्ध और अपने स्वामी जी पे या तो दोनों पे टॉप 50 या फिर दोनों पे टॉप 30 या टॉप 20 जितने भी बनेंगे क्वेश्चन, उन पे एक अलग से मैं सीरीज लेकर आपके सामने आऊँगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर आज का इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी या अधिकतम उपदेश किस भाषा में दिए थे? अ हिंदी, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी पाली। तो ध्यान रखना, इस चैनल से पहले पुनः मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को मेरे साथ जारी रखिए। हम लोग, आप निश्चिंत रहिए, आपके पूरे 3rd ग्रेड का कोर्स करवाया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में। ध्यान रखना 100%, चाहे भले वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। और डेट आगे बढ़ेगी तब भी, और डेट आगे नहीं बढ़ी ना तब भी, मतलब तो आप उस हिसाब से निश्चिंत रहना। और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे RS प्री तक का आपका SI का, जनरल साइंस का सारे क्वेश्चंस वीडियो में अपलोड करूँगा, वो बोर्ड पे करूँगा, बोर्ड वाले फॉर्मेट में। एक बार मैंने ये टारगेट सोचा है कि अभी समय कम मिलता है 10 से 4 बजे की स्कूल के बाद, इसीलिए मैं आपके ये ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है वो अभी पूरा करवा लूँ, ताकि इसकी संशय बाद में नहीं रहे और आप अपनी तैयारी को बार बार इस क्वेश्चन के माध्यम से परखते रहो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने अब तक वैसे सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर है प्राकृत। आप लोगों को चैनल देखने के लिए थैंक्स, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये मेरा ऑल द बेस्ट का सिंबल है। पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड अगले चैनल में। थैंक यू, शुक्रिया।